अल्लाह का तरीका है। आपको मैं नफरत के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक आद के साथ जब ये बाइकआउट होता है उसे ये एहसास होता है कि अगर मैं इस गुनाह में कंटिन्यू रहा तो मेरी जमात मुझसे छूट जाएगी, मेरी कौम छूट जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, ये चीज आपके जरिए से हो सकती है, मिंबरों से नहीं। इतनी शादियों के मुतालिक सब कह रहे हैं कि बड़े बड़े डीजे बजाते हैं, शादियां करते हैं, लेकिन आप तो सुन रहे हैं ना, घर में बैठे हुए मजे ले रहे हैं। आपकी तरफ से एक्शन क्या हुआ? आपने कभी कोई एक्शन में कोई बात की? यहाँ कौम के बड़े लोग भी होंगे, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के उलमा को मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में कि किसी शादी में डीजे वगैरह बजाया जाए तो वहां कोई आलिम निकाह पढ़ाने नहीं जाता, कोई आलिम नहीं जाता। इलाके के तमाम उलमा इस बात पर इत्तेफाक करके बैठे हुए हैं कि हम इनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये उलमा इत्तेफाक कर लें तो फिर कहां पंडित से निकाह पढ़ाओगे, कहां जाओगे? ये मामलात यहां से भी खराब है। उलमा को भी ये चाहिए कि इन बेहयाइयों को देखकर सिर्फ आप अपने मिंबर से नहीं, अमली तौर पर इनको तंबीह करें। अगर आप नहीं बचेंगे तो हम में से कोई नहीं आएगा। और एक ही आलिम ना करे, उलमा में अगरचे इख्तिलाफात चल रहे होते हों, आधे इस जमात के आधे उस जमात के, और आप जाकर के डीजे वालों से कह दें एक जमात के उलमा वो वाले नहीं आएंगे तो हम तो आएंगे, हम पढ़ा देंगे, फिर कौम मजाक बना देगी उलमा का, कौम मजाक बना देगी। और आपको पता है आज होता है, तलाक दे चुके होते हैं, दारुल इफ्ता में आते हैं, जवाब मिल जाता है, लेकिन वो ऐसा मुफ्ती ढूंढ रहे होते हैं जो हलाल कर दे, बार बार ढूंढते रहते हैं। मियां मसला तो बयान हो गया, कुरान से बयान किया, हदीस से बयान किया है। क्यों? इस कौम को पता है कि उलमा में इख्तिलाफ रहता है, वो एक दूसरे का इख्तिलाफ का फायदा उठाते हुए अपनी मन की बात हासिल करना चाहता है। इसलिए यहाँ उलमा की इस्लाह बहुत जरूरी है, उलमा का इत्तेफाक। अजीज़ान गिरामी औक़ात, कहने को बेशुमार बातें हैं। अगर तुम इस फरीज़े को ना उठाओगे, इस फरीज़े पर अमल ना करोगे तो आगे की नस्लों के लिए बड़े 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 चैलेंजेस हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। आज मैं इस शेर पर आपको ले आना चाहता हूँ, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आपको पता है जब तूफान हो, आंधियां चल रही हो, उस वक्त बंदे की जिम्मेदारियां क्या होती, क्या करेगा? ये नाचने वाले अपने शादियों में मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जरा बराबर अपने दिल में तुम्हारे ईमान बाकी है और एहसास बाकी है? तो मैं उनसे पूछता हूँ, जिसके घर में मैयत रखी हुई हो, क्या वो ढोल बाजों पर नाचेगा बाहर? किसी की माँ का इंतकाल हो, किसी के बाप का इंतकाल हो, क्या वो बाहर रक्स कर रहा हो, डांस कर रहा हो? मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पाकीज़ा मुआशरा तुम्हें नाच गाने के लिए नहीं है। आज उम्मत कसम पुरसी के आलम में है। तुम्हारे कानों में अगर वो मुल्के शाम के बच्चों की चीख आई होती, रात पूरी बेकरारी में गुजर जाती। तुम फिलिस्तीन के बच्चों की आवाजें सुन लेते। बरसों हो गए मेरे अजीजों, एक रोटी का टुकड़ा भी अगर उनको मिल जाए तो छीना झपटी करते हैं। यहाँ तुम शादियों में खाने गटर और नालियों में फेंक देते हो। मुझे खुद याद है, आज से 4 साल पहले की बात, इराक में बगदाद शरीफ में 11वीं के मौके पर हम हाजिर थे। हमारे जितने साथी थे 11वीं करना चाह रहे थे। हमने कहा 11वीं करेंगे, पकाएंगे, हम ही खाएंगे, जितने खा रहे हैं वही खाएंगे। अल्लाह ने सबको आपको खिलाया है। आओ रिफ्यूजी कैंप में, जो जंगों में जिनके घर तबाह हो चुके, झोंपड़ियां डालकर रह रहे हैं, हम बकरे काटते हैं, उन तक गोश्त पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी 11वीं है। लोगों ने 13 बकरे काटे थे। मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूं, हम झोलियों में भर भर करके रिफ्यूजी कैंप गए थे और ले जाकर के जब तकसीम करने के लिए आए, वो बच्चे ऐसे लिपट पड़े थे कि हमारे कपड़े फट गए, सिर्फ एक एक टुकड़ा गोश्त का लेने के लिए। और जब एक
एक पाव किलो का गोश्त का टुकड़ा किसी बच्चे को दिया जाता, वो चूमता था, आंखों से लगाता था, अपनी अम्मा को पुकारते हुए झोपड़ी में भाग रहा होता कि अम्मा गोश्त आ गया, गोश्त आ गया। ये मंजर देखकर जितने हम तकसीम करने के लिए गए थे रो पड़े थे मेरे अजीजों। ये हालात आज उसी रसूल की उम्मत के साथ हैं और तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं, दर्द नहीं। आज हमारे नाचने के दिन नहीं है, हमारे रक्स करने के दिन नहीं है। नौजवानों को नाचते हुए रक्स करते हुए देखते हैं तो दिल के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होती है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया चम्मच गिरने की जो आवाज आती है इससे भी शैतान खुश होता है। घर के अंदर चम्मच गिरने की आवाज शैतान को वो भी अच्छी है। और जब औरत, इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते जो पायल पहनती है उसमें घुंघरू लगे होते, मना है क्या उसके पायल के घुंघरुओं की आवाज पर शैतान नाचने लगता है। ये तो छोटी छोटी आवाजें, और तुम जो डीजे लगाते हो उससे तो पता नहीं कितनों के कलेजे फट जाएं, कितने हार्ट पेशेंट मर जाएं, कितनों के घरों के सामान हिल जाएं। तुम इतनी बड़ी बड़ी आवाजों पर रक्स करते हो और क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। कहते तो है हम सुन्नत रसूल को आबाद करने जा रहे हैं, शादी सुन्नत रसूल है। भला ये मुमकिन कैसे है, मेरे नबी की सुन्नत अमल करने जा रहा है, हराम तरीके से इब्तिदा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे मोहब्बत करने वालों में हो, इश्क करने वालों में हो, तो तुम ये तमाम चीजें भूल जाओगे। एक बुजुर्ग ने फरमाया, कितनी प्यारी मिसाल है, कितनी प्यारी मिसाल है। एक यहूदी ने उनसे कहा, उस बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारी कितनी जमातें हैं। एक मौलाना ये कहता है, एक मौलाना ये कहता है। यहूदी डिबेट कर रहा था। उन्होंने कहा हाँ है, इख्तिलाफात है। कहा मुझे लाल पसंद है, इनको हरा पसंद है, इनको काला पसंद है। हम में सबकी पसंद अलग अलग है, लेकिन जब हमसे ये कह दिया जाता है रसूलुल्लाह की ये पसंद है, हमारी सारी पसंदें कुर्बान कर देते हैं। फिर हमारे दरमियान लाल काला पीला नहीं आता, हम उस पर चलते हैं जो रसूलुल्लाह की पसंद है। ये उम्मत का खासा होना चाहिए। आज ये फकीर कादरी आपके सामने आकर खड़ा होकर ये अर्ज कर रहा है, मेरे मुस्तफा को कैसा मुआशरा पसंद था, कैसा मुआशरा पसंद था। क्या आप वो बनना नहीं चाहेंगे जिसको देखकर रसूल पसंद करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसको पसंद करे। मुझे एक बात याद आती है, कमरे में था कुछ दिनों पहले किसी प्रोग्राम में, और एक साहब, एक नौजवान लड़का मुलाकात के लिए आया, सज संवर करके, बहुत उम्दा कपड़े पहना, उम्दा खुशबू लगाया, सुरमा लगाया आया। मुलाकात करने के बाद मैंने पूछा क्या हमेशा इसी तरह के लिबास में रहते हो। कहा नहीं, आज आपसे मिलना था इसलिए तैयार होकर क्या ये कपड़े पहन कर आया। मैंने कहा मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ, गुनहगार आदमी हूँ, आपने मुझसे मिलने के लिए पूरा हुलिया चेंज किया। क्या आपको खबर है अचानक एक रात आएगी जब मलकुल मौत रूह निकालेंगे और तुम रसूलुल्लाह से मिलने के लिए कब्र जा रहे होंगे, तुम कब्रिस्तान जा रहे होंगे। तुमने कभी सोचा कि मेरे मुस्तफ़ा से मिलने के लिए मुझे जाना हो तो मैं किस तरह तैयार होऊंगा। उस वक्त मलकुल मौत तुम्हें तैयारी करने का मौका नहीं देंगे, इसीलिए हम वक्त तैयार रहो। जिस दिन भी आ जाए इज़राइल, लब्बैक कहो और चल पड़ो कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना है। मेरे अजीजों, किसी को गुनाहों के अड्डों पर उठाया गया तो उसका खात्मा कितना बुरा है। मैं आपको कहता हूं, लोग कोरोना में मरने वालों के मुतालिक कहते थे अरे बेचारे की मौत हो गई, प्लास्टिक में रैप करके अंदर डाल दिया गया, 4 लोग जनाजा पढ़े, उससे ज्यादा जनाजा पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं थी। यही हालात थे। लोग इसको ये समझ रहे थे कि शायद ये बुरी मौत है और डर रहे थे। बुरी मौत इसको नहीं कहते। ये फैली हुई वबाई बीमारियों में बड़े बड़े बुजुर्गों का भी इंतकाल हुआ है। अशरे मुबशरा 10 जन्नती साहबा में से एक साहबी अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला,
ताउन अमवास फैली हुई बीमारी में उनका इंतकाल हुआ। कोई ये नहीं कहता कि उस सहाबी की बुरी मौत हुई। हजरत अबू जर गिफारी, इनका इंतकाल हुआ, इनकी बीवी चौराहे पर जाकर खड़ी होकर ऐलान करती थी कि लोगों कोई है आओ, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, जनाजा उठा